फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक टीनएज कपल टिनन और अन्ना एक दूसरे के काफी करीब आ रहे हैं। उनके साथ टिनन का सबसे अच्छा दोस्त जूलियो और उसकी गर्लफ्रेंड सेसिलिया भी है। अन्ना और सेसिलिया जल्द ही इटली जाने की तैयारी कर रही है। टिनन अन्ना से वादा करवाता है कि वो वहां किसी और के साथ बिस्तर शेयर नहीं करेगी और वो भी उसके लिए वफादार रहेगा। कुछ दिन बाद सब एयरपोर्ट पहुंचते हैं और एक दूसरे से अलविदा कहते हैं। टिनन का परिवार अमीर है, जबकि जूलियो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है। बावजूद इसके दोनों की दोस्ती बहुत मजबूत है। गर्लफ्रेंड्स के जाने के बाद दोनों साथ में टाइम बिताते हैं, घूमते फिरते हैं। कुछ दिन बाद टिनन की बहन की शादी में जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात होती है लूसिया नाम की एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक औरत से। बातों बातों में तीनों के बीच थोड़ी फ्लर्टिंग भी होती है। लूसिया को याद आता है कि वो बचपन में टिनन से मिली थी। बात करते करते उन्हें पता चलता है कि लूसिया असल में टिनन के कजिन हाइंस की पत्नी है। ये जानने के बाद भी टिनन और जूलियो उससे फ्लर्ट करना नहीं छोड़ते। लूसिया बताती है कि वो जल्द ही सेम बीच जाने वाली है। ये सुनकर टिनन झूठ बोल देता है कि उसे हेवंस माउथ नाम का एक सीक्रेट बीच पता है, जहां बहुत शांति और सुकून है। असल में ऐसा कोई बीच होता ही नहीं, उसने बस लूसिया को इम्प्रेस करने के लिए झूठ कहा था। वो उसे साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन लूसिया मुस्कुराकर मना कर देती है। रात को लूसिया को अपने पति का कॉल आता है। हाइंस रोते हुए कहता है कि उसने नशे में किसी और औरत के साथ गलती कर दी और माफी मांगता है। ये सुनकर लूसिया टूट जाती है और कॉल काट देती है। अगली सुबह लूसिया टिनन को कॉल करके पूछती है कि क्या वो बीच ट्रिप पर उनके साथ आ सकती है। टिनन हाँ कह देता है। लूसिया उन्हें अपना एड्रेस देती है। फिर टिनन और जूलियो अपने दोस्त सबा से पूछते हैं कि कोई सुनसान कम भीड़ वाला बीच कहाँ मिल सकता है। फिर तीनों सफर पर निकलते हैं। रास्ते में वो अपनी अपनी रिलेशनशिप्स और एक्सपीरियंस के बारे में खुलकर बातें करते हैं। शाम को वो एक होटल में रुकते हैं। वही बातचीत के दौरान लूसिया कहती है कि शायद उनकी गर्लफ्रेंड्स इटली में किसी और की तरफ आकर्षित हो गई हों। टिनन और जूलियो इस बात को मजाक में उड़ा देते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड्स पर भरोसा दिखाते हैं। फिर वो लूसिया से पूछते हैं कि उसके अपने पति के साथ रिश्ता कैसा है। लूसिया कुछ देर चुप रहती है, फिर बताती है कि उसने हाल ही में पता लगाया है कि उसके पति ने उसे धोखा दिया है। बाद में जब लूसिया अपने कमरे में जाती है तो टिनन और जूलियो चोरी छिपे उसे देखने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं शायद वो कपड़े बदल रही होगी, लेकिन वो उसे रोते हुए देखते हैं। अगले दिन बीच पर लूसिया उनसे पूछती है कि वो पिछली रात उसे क्यों झांक रहे थे। फिर बातों बातों में वो अपने पुराने प्यार के बारे में बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड था जिससे वो बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक हादसे में उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद ही उसने हाइंस से शादी की थी। सफर के दौरान लूसिया और टिनन के बीच बात होती है कि शारीरिक रिश्तों में ईमानदारी कितनी जरूरी है। उसी रात लूसिया अपने पति को कॉल करती है, पर इस बार वो सिर्फ एक वॉइसमेल छोड़ती है जिसमें कहती है कि अब वो उसे छोड़ रही है और कभी वापस नहीं आएगी। फिर वो अपने कमरे में जाकर रो पड़ती है। कुछ देर बाद जूलियो उसके कमरे में शैम्पू लेने आता है। लूसिया सिर्फ तौलिया ओढ़े हुए होती है और मजाक में कहती है, अगर इतना शर्मा रहे हो तो तौलिया ही उतार दो। जूलियो हंसते हुए मान जाता है और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती है। टिनन ये सब देख लेता है और अंदर से जलने लगता है। अगले दिन वो जूलियो से इस बारे में बात करता है, लेकिन उसका दिल टूट जाता है। शाम को दोनों में झगड़ा होता है और टिनन गुस्से में कह देता है कि उनकी दोस्ती अब खत्म है। अगले दिन जब वो फिर से बीच की तरफ निकलते हैं तो माहौल थोड़ा अजीब होता है। लूसिया समझ जाती है कि टिनन को जलन हो रही है और जूलियो भी अंदर से टूट चुका है। रास्ते में कार में बैठे बैठे लूसिया जूलियो को दिलासा देने की कोशिश करती है और दोनों के बीच फिर से नजदीकियां बढ़ जाती है। ये देखकर टिनन बेचैन हो जाता है और गाड़ी साइड में रोककर बाहर निकल जाता है। अपने रिश्ते की उस रात के बाद लूसिया टिनन के पास आती है और पूछती है कि आखिर दोनों के बीच झगड़ा क्यों हुआ था। उसे लगता है कि दोनों ही उसे पाने की इच्छा रखते थे और इसी वजह से उसे ट्रिप पर साथ लाए थे। बातों बातों में टिनन मान लेता है कि वो पहले जूलियो की गर्लफ्रेंड के साथ भी नजदीक आ चुका है। ये सुनकर जूलियो आग बबूला हो जाता है और दोनों में जबरदस्त झगड़ा हो जाता है। गुस्से में जूलियो कार रोक देता है और टिनन से कहता है कि वो उतर जाए। ये सब देखकर लूसिया परेशान हो जाती है और अपना सामान लेकर जाने लगती है। टिनन कहता है कि अब सब बराबर है,
सबने एक दूसरे के पार्टनर के साथ कुछ न कुछ किया है। बाद में वो अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है और दोनों मिलकर लूसिया को मनाते हैं कि वो वापस कार में आ जाए। लूसिया साफ कहती है, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अब और झगड़े नहीं, वरना ये सब यही खत्म। रात हो जाती है और उन्हें समझ नहीं आता कि बीच अब तक क्यों नहीं पहुंचा। अंधेरे में जूलियो कार को एक कच्ची सड़क पर मोड़ देता है। कुछ देर बाद कार रेत में फंस जाती है और मजबूरी में तीनों को रात वही कार में गुजारनी पड़ती है। सुबह जब लूसिया उठती है तो देखती है कि वो सच में एक बीच पर पहुंच गए हैं। टिनन और जूलियो जल्दी जल्दी कैंप लगाने लगते हैं, जबकि लूसिया धूप सेंकने लगती है। तभी एक मछुआरा अपनी फैमिली के साथ वहां आता है और उन्हें अपने साथ खाना खाने का न्योता देता है। वो बहुत अपनापन दिखाता है और कहता है कि वो उन्हें आसपास के सारे बीच दिखा सकता है। अगले दिन वो मछुआरे के परिवार के साथ एक बीच जाते हैं, जिसका नाम होता है हेवंस माउथ, वही नाम जो टिनन और जूलियो ने झूठ मूठ बनाया था। दोनों इस बात पर हंस पड़ते हैं और दिन बहुत मजेदार गुजरता है। लेकिन जब रात को वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनका कैंप सुअरों ने तहस-नहस कर दिया है। अब वहां रुकने की जगह नहीं बचती, तो वो मछुआरे के परिवार के साथ पास के गांव में रात बिताने का फैसला करते हैं। रात को लूसिया फिर अपने पति को कॉल करती है। उसे पहले से पता है कि उसके पति ने उसे कई बार धोखा दिया है। वो आखिरी बार फोन पर अलविदा कहती है, कॉल काट देती है और रोने लगती है। इसके बाद तीनों साथ बैठकर शराब पीने लगते हैं और जल्द ही नशे में चूर हो जाते हैं। नशे में टिनन बताता है कि वो जूलियो की गर्लफ्रेंड के साथ कई बार नजदीक आ चुका है। ये सुनकर जूलियो भी कह देता है कि उसने भी टिनन की गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ता बनाया था। फिर मजाक में वो बोलता है, शायद मैं तेरी माँ के साथ भी रहा हूँ। ये बात फिल्म के टाइटल से जुड़ती है। हालांकि ये सब बातें चौंकाने वाली है, तीनों फिर भी माहौल को हल्का रखकर हंस देते हैं। लूसिया एक गाना चलाती है और तीनों मस्ती में डांस करने लगते हैं। फिर वे कमरे में जाते हैं, जहां लूसिया दोनों को बहकाती है और तीनों के बीच एक इंटीमेट पल बनता है। उस दौरान टिनन और जूलियो एक दूसरे को भी किस करते हैं। अगली सुबह पिछले रात की यादें टिनन को बेचैन कर देती है और वो बाहर जाकर उल्टी कर देता है। जूलियो लूसिया के पास आता है और कहता है कि अब उन्हें घर लौटना चाहिए, उसे अपनी बहन की कार वापस करनी है। और टिनन कहता है कि उसके पेरेंट्स भी चिंता कर रहे होंगे क्योंकि उन्होंने किसी को बताया नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं। लूसिया मुस्कुराकर कहती है कि अगर वो जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन वो खुद कुछ और दिन वही रहना चाहती है, समुंदर किनारे अपनी बाकी जिंदगी का मजा लेते हुए। टिनन और जूलियो अपना सामान उठाते हैं और वापस घर की तरफ निकल जाते हैं, जबकि लूसिया समुंदर में तैरने चली जाती है। कुछ हफ्तों बाद जब उनकी गर्लफ्रेंड्स इटली से लौटती है तो दोनों से ब्रेकअप कर लेती है। टिनन और जूलियो धीरे धीरे एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। करीब 1 साल बाद दोनों अचानक एक कैफे में मिलते हैं और कॉफी पर बैठकर पुराने दिनों की बातें करते हैं। बातों के बीच टिनन पूछता है, क्या तुझे लूसिया के बारे में कुछ पता चला? जूलियो कहता है, नहीं। टिनन चुप होकर बताता है, लूसिया अब नहीं रही, उसे कैंसर था। उसे पहले से पता था, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया, इसलिए वो बीच पर ही रुक गई थी, अपनी आखिरी सांसें सुकून से लेने के लिए। ट्रिप के करीब 1 महीने बाद दोनों अपने अपने रास्तों पर निकल गए और फिर कभी नहीं मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।